वेलकम टू माई आसान अकाउंटिंग चैनल। टुडे इज़ माई टॉपिक इज़ मटेरियल कॉस्टिंग मेथड की ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है पार्ट सेकंड की, गुल आमिर मलिक जिनके ऑथर हैं। ये चैप्टर नंबर सेकंड और इसकी इलिस्ट्रेशन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, क्योंकि फ़र्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि लाइफ ऑफ फाइफो और वो जो एवरेज मेथड है वो सिंपल वे में किस तरह से करना है। इसमें भी कोई ख़ास कोई एंट्रीज़ नहीं है, इसमें जस्ट आपको ना ये एक्सप्लेन करना था। उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट था कि जो जनवरी 1 में उन्होंने बैलेंस इन हैंड दिया हुआ है डायरेक्ट, उसका क्या करना है। तो ये याद रखिए, जो बैलेंस इन हैंड होता है वो ना ही हम उसमें डालते हैं इशूड में, ना ही हम डालेंगे रिसीविंग में। बैलेंस इन हैंड ऑलरेडी हम सीधा सीधा बैलेंस के कॉलम में ही डाल देंगे। तो इलिस्ट्रेशन का इसका फाइफो और लाइफो मेथड करना था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका फाइफो मेथड किया है। लाइफो मेथड आप खुद कर लेना, क्योंकि आपको मैंने पिछले में लाइफो मेथड तो सिखा ही दिया है। अगर फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर सके, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ आ रहा, वो मुझे आप कमेंट्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये तकरीबन 3, 4, 6 एंट्रीज़ हैं। बैलेंस इन हैंड 5000 यूनिट है 3 रुपीज़। तो सीधा सीधा हमने 1 जनवरी की एंट्री बैलेंस में डाल दिया, क्वांटिटी में डाला है 5000, यूनिट कॉस्ट है 3 और टोटल अमाउंट हमने खुद ही बना लिया। जाहिर है 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15, तो 15,000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। सेकंड में 4 जनवरी को परचेज़ करा 2000 यूनिट 2.50 के हिसाब से। तो अब ये डालेंगे रिसीविंग में 2000 2.50 के हिसाब से 5000, क्योंकि ये फाइफो मेथड है। तो सबसे पहले तो पिछले वाले बैलेंस एज इट इज़ आ जाएगा 5000, 3 के साथ 15000। फिर ये वाला जो हमने न्यू परचेज़ किया उसका बैलेंस डालेंगे नीचे 2000 2.5 और ये आएगा 5000। दिस ट्रांजेक्शन इज़ ओवर, तो मैंने बोल्ड लाइन के साथ उसको ख़त्म कर दिया। 10 अप्रैल को इशूड करें 3000 यूनिट, क्योंकि फाइफो मेथड है। तो सबसे पहले देखें बैलेंस में जो फर्स्ट के ऊपर हैं वो हैं 5000 यूनिट। तो हमने 5000 यूनिट में से 3000 यूनिट निकालने हैं 3 रुपये के साथ। 9000 ये आ गए, 5 में से 3 गया, बाकी बचा 2 हमारे पास आ गया 6 के साथ। और नीचे फिर जो सेकंड वाले हैं वो हमारे पास एज इट इज़ आ गए 2000 2.5 के साथ। 15 में हमारे पास फिर इशू हो रहे हैं 1000 यूनिट। अब फिर देखें कि फर्स्ट में हमारे पास 3 रुपये वाले यूनिट पड़े हुए हैं, तो वही 1000 यूनिट हमने 3 रुपये के साथ हमने सेल कर दिया। हमारे पास बाकी बच गया 1000 3 के साथ और फिर 2000 2.5 के साथ एज इट इज़ हमने डाल दिया बैलेंस में। 24 परचेज़ 1200 यूनिट 2.60 के साथ। रिसीव में हमारे पास 1200 यूनिट्स हैं 2.60 के साथ 3120। अब इसका बैलेंस किस तरह लिखेंगे, एज इट इज़ पहला 1000, उसके बाद 2000, उसके बाद जो न्यू ट्रांजैक्शन हुई है हमारे पास 1200 के साथ वो वाली, फिर ये ट्रांजैक्शन हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। तो हमने बोल्ड लाइन लगा के उसको वहीं पे ख़त्म कर देना। नेक्स्ट पे आ जाएं। इशूड 1300 यूनिट्स। अब 1300 यूनिट्स हम इशू कर रहे हैं। आपने ये चीज़ गौर करनी है कि पहले यूनिट थे 1000 3 रुपये के साथ, वो वाले निकाल लिए हमने। फिर हमारे पास आ रहे हैं 2000 यूनिट 2.5 के साथ 50 के साथ। तो अब 300 यूनिट हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन सेकंड वाली रहा जो 2000 वाली है पड़ी 2.50 के साथ। तो इस 2.50 वाले यूनिट में से हमने 300 यूनिट निकालने हैं। 1300 यूनिट बना के ये तो हमने सेल कर दिए, और उसके बाद जो बाकी हमारे पास बच गया 1700 यूनिट 2.50 के साथ बच के, और 1200 यूनिट एज इट इज़ डाल दिया हमने। तो टोटल इन्वेंट्री हमारे पास है 7370, जो इन दोनों का सम होता है अमाउंट्स का, वो डाला है हमने। इसका इसका ये फाइफो मेथड था जो मैंने आपको कराया। आपने लाइफो मेथड खुद करना है, क्योंकि उसमें वही सिंपल ही पॉइंट्स हैं। सारा कुछ वैसे है जैसे मैं पहली इलिस्ट्रेशन में, सेकंड इलिस्ट्रेशन में आपको करा चुकी हूँ। अब जो मैं कराने लगी हूँ वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 5। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 में सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स 2 हैं पड़े, जो कि आपने समझने होंगे। मेथड सेम एज इट इज़ है, स्केच सेम एज इट इज़ है। सिर्फ ये है कि इसमें एक इशू ये है कि एक तो इसमें परचेज़ रिटर्न भी होगी और एक इसमें सेल्स रिटर्न होगी। तो ये ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स थे कि जो इसमें न्यू है समथिंग। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं।
इलिस्ट्रेशन नंबर 5 का हाँ एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका FIFO मेथड किया है और एवरेज मेथड करके आपको बताऊंगी। LIFO इसका भी आप खुद ही कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वो वाला भी आपको क्लियर कर दूँ। आपको कंसेप्ट में समझा देती हूँ